क्या आपको पता है सीता किसकी बेटी है? सीता का जन्म कैसे हुआ? अगर सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने सीता माँ का अपहरण क्यों किया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं रावण और सीता का असली रहस्य। अगर माँ सीता रावण की पुत्री थी तो क्यों बनी अपने पिता के मृत्यु का कारण? क्यों कहलाई जनक की पुत्री? और कमेंट में सीताराम जरूर लिखें। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए पूरा रहस्य जानते हैं। क्या है सीता रावण की बेटी थी तो क्यों अपहरण किया और कैसे कहलाई राजा जनक की पुत्री? रामायण के प्रतिनायक रावण बहुत ही गुण और श्रेष्ठ गुण होते हुए भी उसके कर्मों ने उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। अगर रावण पर परा ये नारी मतलब सीता हरण का दोष ना होता तो रावण का चरित्र आज हमारे नजरों में कुछ और ही होता। आपको बता दें रावण ने अपने खुद की मृत्यु की कामना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो अपने कभी सुना ही नहीं है, तो हम आपको बता दें कि रामायण के अध्याय 8 से 12 में रावण ने कहा कि जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु निश्चित है। और ऐसी ही भूल अज्ञान के चलते रावण ने की, सीता का हरण किया जो कि उसकी बेटी थी। दंडकारण्य के मृत्यु मद नामक ब्राह्मण थे जो मां लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इस कारण एक कलश में कुश के अग्रभाग में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता रहता था कि उस कलश में मां उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। लेकिन एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों को तेजस हत करने के लिए उन्हें घायल कर उनका रक्त उसी कलश में एकत्रित कर लंका ले गया। उसके बाद कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, यह कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है, सावधानी से रख दें। और रानी मंदोदरी रावण को समझाने लगी किसी के साथ ऐसा करना बहुत बुरा है। और समझाते समझाते बहुत परेशान होकर मंदोदरी ने अपने प्राण त्यागने के लिए वह कलश का पदार्थ पी लिया। मंत्रोच्चारण वाले लक्ष्मी के आधारभूत दूध से मिले होने के कारण उसका प्रभाव पड़ा। मंदोदरी के गर्भ में लक्ष्मी प्रकट होने लगी और अनिष्ट के आकांक्षाओं से भयभीत मंदोदरी ने कुरुक्षेत्र जाकर उसे भ्रूण को एक कलश में रख धरती में गाड़ दिया और सरस्वती नदी में नहाकर चली आई। उसी समय आपको बता दें राजा जनक के राज्य में अकाल बहुत तेज पड़ा था और पंडितों ने उन्हें हल चलाने की सलाह दी। राजा जनक ने जब कुरुक्षेत्र के डरते पर हल चलाया तब हल में लगे सीता से एक कले के फूटने की आवाज आई। तब रुककर राजा ने देखा, तब उसमें एक नन्ही बच्ची मिली। जैसे कि राजा की कोई संतान नहीं थी, उस कारण राजा ने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और सीता जो कि हल का एक निचला भाग होता है उस पर उसका नाम रखा गया सीता। इस प्रकार माँ सीता थी रावण की बेटी। भले अज्ञान के कारण ही सही रावण ने अपनी बेटी का किया था हरण, जैसा कि रावण में अध्याय 8 से 12 में कहा था वैसे ही उसके साथ हुआ। रावण की मृत्यु हुए उसके ही दोष के कारण, क्योंकि रावण ने किया था सीता का हरण जो कि उसकी अपनी बेटी थी। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपने मृत्यु के कारण का पहले से ही ज्ञात था कि मेरी मृत्यु किस कारण होगी और कैसे होगी और किसके हाथों से होगी। तो यह सब रावण पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था रामायण के अध्याय 8 से 12 में कि मेरी मृत्यु मेरे खुद के कारण होगी। तो ऐसा ही हुआ और विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया और रावण का वध कर दिया।